नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया की स्थिति के बारे में, क्योंकि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों और उनको देखने वाले चाहने वालों में ये चर्चा तेज हो गई है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में सहज नहीं है। और इसलिए भी ये चर्चा और तेज हो गई है कि आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चंबल के दौरे पर हैं, लेकिन उनके साथ दूर दूर तक ना तो ज्योतिरादित्य सिंधिया दिखाई दे रहे हैं, ना ही उनके समर्थक मंत्री दिखाई दे रहे हैं। आखिर क्या वाकई ये सही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को संगठन ने गुना और सीपरी तक सीमित कर दिया है? क्या यह सही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर से अपने आप को दूर कर लिया है? क्या यह सही है कि संगठन के मामले में ज्योतिरादित्य सिंधिया से ज़्यादा पूछताछ नहीं हुई, केवल उनके गुना और सीपरी के पदाधिकारी उनकी पसंद के बनाए गए हैं? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया वाकई मध्य प्रदेश में इस समय अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर? इन तमाम सारे मुद्दों पे आज मैं बात करूंगा। मैं आपको एक बड़ी जानकारी बताता हूं। ग्वालियर के अंदर मेला भरता है जिसको ग्वालियर व्यापार मेले के नाम से जाते हैं, उन्हें सिंधिया व्यापार मेला भी है क्योंकि सिंधिया के परिवार ने इसे शुरू किया था। और इस मेले का उद्घाटन चाहे बीजेपी की सरकार में रहा हो या कांग्रेस की सरकार में, पहले सिंधिया जी के पिता माधवराव सिंधिया उस मेले के से जुड़े रहे और उसके विस्तार के लिए काम करते रहे, और उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया इस मेले के से जुड़े रहे, आज भी जुड़े हुए हैं। और जब भी मेले का उद्घाटन होता है एक व्यक्ति छाया रहता है जिसका नाम है सिंधिया। अब आप देखिए कि मेले के उद्घाटन को अब लगभग 2 महीने पूरे होने को आ गए हैं, क्योंकि दिसंबर एंड में यह मेला शुरू हो चुका था, लेकिन आज जब मैं 17 फरवरी को यह कार्यक्रम मना रहा हूं, ग्वालियर मेले के उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समय नहीं दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी आगे बढ़ के उद्घाटन नहीं किया और ग्वालियर का मेला बगैर उद्घाटन के अगले 8 दिन के अंदर समाप्त होने वाला है। अब अंदाज लगाइए कि एक और मध्य प्रदेश में हम व्यापार को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उद्योगों को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर ग्वालियर का 100 साल पुराना, मतलब 125 साल पुराना जो व्यापार मेला है उसका उद्घाटन ही नहीं हुआ। और ये लगता है 100 साल में पहली बार ऐसा हुआ होगा जब व्यापार मेले का उद्घाटन नहीं हुआ और मेला अब समापन पर आ गया है। ग्वालियर के लोग ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं सिंधिया जी असहज हैं, सिंधिया जी को कुछ लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, और जो सिंधिया जी को पसंद नहीं कर रहे हैं वे नहीं चाहते थे कि ग्वालियर मेले का उद्घाटन हो और सिंधिया जी उसमें एक हाईलाइट हों। तो अब ये आप अंदाज लगाइए कि कौन लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में जिनके कारण से दिसंबर, जनवरी और अब फरवरी एंड ग्वालियर व्यापार मेले का उद्घाटन ही नहीं हुआ। दूसरी ओर मुरैना जिले का एक छोटा सा गांव है करहा। उस करहा में प्रतिवर्ष एक मेला भरता है, वह मंदिर भी है, धार्मिक स्थल है। उस मेले के उद्घाटन के लिए डॉक्टर मोहन यादव आज करहा पहुंचे हैं और उनके साथ में मुरैना के सांसद और मध्य प्रदेश विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं नरेंद्र सिंह तोमर, मुरैना के सांसद जो तोमर जी हैं, वो तमाम सारे लोग उनके साथ हैं। लेकिन सिंधिया समर्थकों ने दूरी बना रखी है। मुख्यमंत्री जी को ग्वालियर मेले के उद्घाटन का समय नहीं मिला, लेकिन करहा के मेले के उद्घाटन के लिए उन्होंने समय दिया है। इसे भी सिंधिया जी के और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों से जोड़ के देखा जा रहा है। एक बात से मैं शुरुआत करता हूं। दरअसल कुछ दिन पहले ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर के विकास को लेकर एक बैठक की थी कलेक्टर कार्यालय में, और इस बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं जिनका नाम भारत सिंह कुशवाहा है, वे कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और उन्होंने समांतर बैठक ली और उन्होंने कलेक्टर के सामने इस बात पर आपत्ति की कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी गुना और सीपरी के सांसद हैं, वो ग्वालियर में बैठक किस हैसियत से ले रहे हैं। और उसके बाद लगभग 1 साल होने को आ गया है, सिंधिया जी ने ग्वालियर में बैठक लेना बंद कर दिया, ग्वालियर के विकास की बात करना बंद कर दिया, ग्वालियर में उन्होंने एक जो सक्रियता रहती है वो बंद कर दी और उन्होंने अपने आप को गुना और सीपरी तक सीमित कर लिया। बात हुई फिर उसके बाद संगठन चुनाव को लेकर, तो उसमें भी सिंधिया जी से ज़्यादा पूछताछ नहीं हुई।
सबको पता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को केवल गुना सीपरी तक पूछा गया। गुना, सीपरी, अशोकनगर 3 जिलों में उनके से पूछकर वहां जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इसके अलावा सिंधिया जी की ग्वालियर चंबल संभाग में कोई खास पूछ परख नहीं हुई। अब मैं आपको एक और ऐसी बात बताता हूं जिसे सुनकर शायद आपको लगेगा कि मैं क्यों जोड़ रहा हूं इसको, कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुरैना दौरे से एक दिन पहले भोपाल में नेता प्रतिपक्ष की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वे एक गंभीर आरोप लगाते हैं कि मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग की कमाई का 2 करोड़ रुपए एक केंद्रीय मंत्री को जा रहा था। अब यह केंद्रीय मंत्री कौन है, मैं उनका कोई उल्लेख करना नहीं चाहता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में और सिंधिया खेमे में इस तरह की अटकलें हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी के अंदर से प्रायोजित है ये, और ये एक गुट को प्रभावित करने के लिए और कमजोर करने के लिए ये आरोप लगाए गए हैं। अब आप अंदाज लगाइए कि किस पे वो आरोप है। तो अंदाज लगाइए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी लगातार उपेक्षा के शिकार हैं। लगातार उनको धीरे धीरे संगठन ने गुना सीपरी तक सीमित कर दिया है। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता था। पिछले 6-8 महीने से जिला प्रशासन में उन्होंने दखलंदाजी लगभग पूरी तरह बंद कर दी है। हमने देखा कि अभी तक जब भी मुख्यमंत्री ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर जाते थे, सिंधिया जी उनके साथ होते थे, लेकिन अब सिंधिया जी ने अपने आप को चंबल से समेट लिया है। जब से चंबल में मतलब भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के जो विधायक थे रामनिवास रावत, उन्हें सिंधिया जी से बगैर पूछे पार्टी में लिया, बगैर पूछे चुनाव लड़वाया। उसके बाद सिंधिया जी ने खासकर मुरैना क्षेत्र से अपने आप को समेट लिया। जब भारत सिंह कुशवाहा ने विरोध किया तो उन्होंने ग्वालियर से अपने आप को समेट लिया। और आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी यदि विकास की बात की जाए, क्षेत्र की बात की जाए, तो गुना सीपरी तक सीमित है। अब गुना सीपरी में भी आप एक नया किस्सा सुनिए। अभी जो 3-4 दिन पहले सिंधिया जी के साथ हुआ वो सुनेंगे तो सिंधिया जी तो खैर दुखी थे ही, उन्होंने तो अपनी नाराजगी व्यक्त की है, लेकिन आपको मैं बताऊं कि वो पिछोर जो उनका संसदीय क्षेत्र में आता है, पिछोर में वे जन सुनवाई कर रहे थे, लोगों की समस्याओं को सुन रहे थे और वहां बाकायदा एक बहुत बड़ा टेंट तंबू लगाया गया था, वहां बॉक्स रखे गए थे समस्याओं के निदान के लिए। सिंधिया जी ने तमाम लोगों को वहां बुलाया था, लोगों की समस्याओं के साथ लोग पहुंचे थे कि कुछ ने सिंधिया जी को हाथ में अपने ज्ञापन दिए, कुछ ने बॉक्स में डाल दिए। और जैसे सिंधिया जी वहां से रवाना हुए, वहां के सरकारी कर्मचारियों ने, पटवारी ने, क्लर्क ने वो सारे के सारे जो आवेदन थे रद्दी की टोकरी में फेंक दिए और उसके वीडियो वायरल हुए। सिंधिया जी ने नाराजगी व्यक्त की, कलेक्टर ने 3 पटवारी और 2 कर्मचारियों को सस्पेंड भी किया। तो अंदाज लगाइए कि किस तरह सिंधिया जी की उपेक्षा प्रशासन के द्वारा हो रही है, सरकार के द्वारा हो रही है, संगठन के द्वारा हो रही है। जिस तरह आप देखेंगे कि जिस तरह सिंधिया जी ने सीएम के कार्यक्रम से दूरी बनाई है, मुरैना में उनके समर्थकों ने दूरी बनाई है, उससे भी एक संदेश साफ साफ जा रहा है कि सिंधिया जी अब अपने आप को गुना सीपरी तक सीमित किए हुए हैं। जिस तरह ग्वालियर मेले का उद्घाटन बगैर मेला अब समापन पे है, अब देखना यह है कि 25 फरवरी लास्ट डेट है मेले की, तो क्या समापन भी होगा या नहीं होगा? उद्घाटन तो हुआ ही नहीं मेले का, समापन भी होगा या नहीं होगा? ये तमाम सारी चर्चाएं हैं। लेकिन इतना तय है कि मैंने आज सिंधिया जी के तमाम समर्थकों से बात की है और वे भी कहीं ना कहीं हताश या नाराज जरूर हैं। एक समर्थक ने बड़ी गहरी बात मुझसे कही, अभी नाम ना देने की बात भी उन्होंने कहा कि भाई मेरे नाम ना आना चाहिए। उनका कहना था कि जब सिंधिया जी कांग्रेस में थे तो उनका मुकाबला पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में तो कई दिग्विजय सिंह हैं जिनसे सिंधिया जी को निपटना पड़ रहा है। मैं आपको याद दिला दूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जब कांग्रेस में थे तो मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अटेर के उपचुनाव में उन्हें गद्दार कह चुके थे और वहां वे कविता सुनाया करते थे, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, और जब वो कहते थे गद्दार सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, ये कविता खुद शिवराज सिंह चौहान सुनाते थे। जब सिंधिया जी बीजेपी में आ गए और भोपाल में पहली बार उनका स्वागत हुआ तो शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें विभीषण कह के संबोधित किया था। आप सोचिए, आज भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की छवि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में यदि गद्दार और विभीषण के रूप में है तो आप समझिए कि इसका भविष्य क्या होगा, आगे क्या लोग सोच पाएंगे। ये बात दूसरी है कि सिंधिया जी खुद इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के गले में हाथ डाल के फोटो खिंचवा रहे हैं,
लगातार लोगों से मिलजुल रहे हैं। हमें तो ये भी कहा जा रहा है कि सिंधिया जी ने पूरी कोशिश की है पिछले 5 साल में कि वे दूध में शक्कर की तरह भारतीय जनता पार्टी में ऐसे घुल मिल जाएं और वे भारतीय जनता पार्टी में भी अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं। अब जो माहौल दिखाई दे रहा है उससे कह नहीं सकते कि वे सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय तक रहेंगे या भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता सिंधिया जी के सम्मान को बढ़ाने का कोई काम करेंगे। क्योंकि सिंधिया जी जब कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए थे तो उन्होंने एक शेर पढ़ा था, लोगों को सुनाया था, मीडिया में बड़ा प्रचारित हुआ था कि उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। अब उनके तमाम समर्थक, भारतीय जनता पार्टी के लोग और कांग्रेस के उनके पुराने साथी भी उस शेर को याद कर रहे हैं कि क्या वाकई अब उसूलों पे आंच आती है तो सिंधिया जी टकराने की स्थिति में हैं या नहीं हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।